अक्सर मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं ना, खास करके फार्मेसी के वीडियोस, उस पे एक कॉमन क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आप लोगों के कि भैया एक ऐसा कॉलेज बता दो जो बहुत ही कम फी लेता हो और वहाँ का पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त है और प्लेसमेंट्स में भी कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा ही कॉलेज ढूंढ के लाया हूं जिसका नाम है विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो बेंगलुरु में। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये कॉलेज मैं तुम लोग को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ओवरव्यू से। बात करें स्टार्ट कब हुआ था, तो 2019 में स्टार्ट हुआ। उस हिसाब से देखें तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा नया नया कॉलेज होने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत ज़बरदस्त है, नया है। जितने भी लैब वगैरह है सब के सब यहाँ पे तुमको ब्रांड न्यू देखने को मिलेगा। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज है। कैंपस साइज़ की बात करूँ तो 3 एकर्स का डिसेंट कैंपस साइज़ है। लोकेशन की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेंगलुरु कर्नाटका में इसका कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। कोर्सेज की बात करूँ तो डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। एफिलिएशन एंड अप्रूवल्स की बात करूँ ना, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि एमसीआई और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ से इसको जो एफिलिएशन मिला हुआ है। साथ साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी ये जुड़ा हुआ है। अब बात करें अगर ऑफिशियल वेबसाइट का, तो विद्याश्री cop.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोग के लिए। तो बी फार्मा की बात करो तो यहाँ पे इनटेक 60 है और डी फार्मा की बात करो तो उसमें भी यहाँ पे 60 इनटेक तुमको देखने को मिलता है। यानी कि इनटेक बहुत ही छोटा है, और छोटा इनटेक होने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो तुम लोगों को ये मिलता है कि तुम्हें यहाँ पे टीचर का अटेंशन बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। मान लो कि तुम 500-800 के बच्चों के भीड़ वाले क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आधे बच्चों को टीचर पहचान भी नहीं हो रहा था कि ये मेरा ये स्टूडेंट है। लेकिन छोटे इनटेक का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। सबसे पहले बी फार्मा की बात करें, ये 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है इसके लिए। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो आपके क्लास 12 में 40% अगर मार्क्स है तो तुम एलिजिबल हो। एडमिशन की मैं बात करूँ तो एडमिशन प्योरली मेरिट बेस्ड यहाँ पे एडमिशन है। अगर तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डी फार्मा में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाती है। तो ये 2 साल का कोर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वही अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क्स है, एलिजिबल हो। एडमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे डी फार्मा में भी तुमको मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस ही देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अब एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या कुछ जाता है, उसके बाद बात करेंगे कि क्या कुछ हॉस्टल में फी स्ट्रक्चर जाता है। अगर मैं बी फार्मा की बात करूँ तो 70,000 पर ईयर यहाँ पे फी जा रहा है, बहुत ही कम है 70,000। सोचो 35,000 पर सेमेस्टर तुम्हारा फी आ रहा है। अगर बात करें डी फार्मा तो फर्स्ट ईयर में 50,000 का फी लगेगा, और डी फार्मा की अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर से तो यहाँ पे 30,000 का फी तुमको लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर आता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल देखने को मिलेगा, जिसमें हॉस्टल एंड मेस फी की बात करूँ तो पर ईयर 72,000 रुपये का जाता है। यानी कि पर सेमेस्टर जो है 36,000 रुपये तुमको पे करना पड़ेगा। अकोमोडेशन की बात करूँ तो 4 शेयरिंग रूम्स यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का। डिस्पाइट कि कॉलेज बहुत ही नया है, अभी एक भी बैच यहाँ पे बी फार्मा का नहीं निकला है, तो डी फार्मा का यहाँ पे निकला, उसके प्लेसमेंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ अपोलो हेल्थ केयर का, तो 8 स्टूडेंट्स को उन्होंने जॉब ऑफर किया। नारायणा हेल्थ सिटी की बात करूँ तो 14 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अगर बात करें मेड प्लस हेल्थ केयर का तो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और माइक्रो लैब्स की बात करूँ तो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। यस, और अभी और भी कंपनीज विजिट करने वाली है कि यहाँ पे बी फार्मा के स्टूडेंट्स है उनको जॉब देने के लिए। ये तुमको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना खुद का फार्मेसी भी खोल रहे हैं। इस कॉलेज के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद के फार्मेसी भी अपना खोल रहे हैं, तो प्लेसमेंट्स में जाते ही नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ तुमको देखने को मिलता है। तो लाइब्रेरी है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मॉडर्न क्लासरूम तुमको देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तुमको देखने को मिलता है। अब बात निकल के आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुमको विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी आखिर चूज़ क्यों करना चाहिए। तुमको पता चल गया कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छा होता है, कॉलेज भी अच्छा, फैसिलिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी है, यहाँ का जो फैकल्टी वो भी अच्छा है, फी भी बहुत कम लगता है। लेकिन तुमको क्यों चूज़ करना चाहिए, और वन बाय वन मैं तुमको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले
यहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा तुमको देखने को मिलेगा, टॉप प्लेसमेंट्स है। इसका रीज़न क्या है कि इसका लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। फी लो है, बैच साइज़ तुमको बहुत स्मॉल मिलने वाला है। इसका जो रिकॉग्निशन है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। ऐसा नहीं है कि तुमको बाद में पछतावा हो कि यार उस कॉलेज में नहीं जाना था, यार उसका रिकॉग्निशन तो है ही नहीं। ऐसी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री कनेक्शन विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी का बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें तुमको कोई सेकंड थॉट लेने की बात ही नहीं आती। फैसिलिटी की बात करूँ तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वहाँ पे देखने को मिलता है। रीज़न सिंपल है, कॉलेज बहुत ही नया है तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। फैकल्टी हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी देखने को मिलता है, पीएचडी फैकल्टीज यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। वाइब्रेंट कैंपस लाइफ होने वाला है। रीजन सिंपल है, पैन इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, लो फी है तो यहाँ पे काफी क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं पैन इंडिया वर्ष से, तो तुमको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे होने वाला है। करियर सपोर्ट यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है और मॉडर्न लैबोरेटरीज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये तो था कि तुमको विदेशरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी क्यों चूज करना चाहिए अपने बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स के लिए। अगर ऐसा ही तुमको किसी और हिडन जेम कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।